हिंद महासागर में पाकिस्तान, लेकिन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान नहीं। ओमान में हुई बड़ी बैठक, लेकिन पड़ोसी मुल्क को बुलावा तक नहीं। क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत है या पाकिस्तान की हार? इस कॉन्फ्रेंस में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील तक शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान नदारद। क्यों? क्या भारत ने पाकिस्तान को बाहर करवा दिया? कभी ओमान और कभी पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत माने जाते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। क्या मुस्लिम देशों से पाकिस्तान की दूरी बढ़ रही है? इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान इतना आहत क्यों है? क्या हिंद महासागर में पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। भारत और पाकिस्तान की तनातनी तो हर मंच पर दिखती है, लेकिन इस बार कहानी ओमान में लिखी गई। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 60 देश आए, लेकिन पाकिस्तान को बुलावा तक नहीं। क्या यह भारत की कूटनीति का हिस्सा था या पाकिस्तान की गिरी हुई साख का नतीजा? चलिए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। ओमान की इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान क्यों नहीं था? भारत ने क्या रणनीति अपनाई और पाकिस्तान में इसे लेकर क्या हंगामा मचा हुआ है? ओमान की राजधानी मस्कट में 2 दिन की इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 60 देशों के प्रतिनिधि और कई बड़े विदेश मंत्री शामिल हुए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान न बुलाया गया, न उसका कोई नामो निशान था। अब सवाल यह उठता है, जब हिंद महासागर में पाकिस्तान मौजूद है तो उसे कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया गया? इस कॉन्फ्रेंस को ओमान और इंडिया फाउंडेशन ने मिलकर आयोजित किया था। इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष राम माधव हैं, जो आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं और बीजेपी संगठन से जुड़े रहे हैं। अब यह कॉन्फ्रेंस भारत और ओमान की मेजबानी में हुई, तो पाकिस्तान का इनविटेशन रद्द होने में क्या भारत का हाथ था? संयोग देखिए, इस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान और यहां तक कि ब्राजील तक शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान को किसी ने पूछा तक नहीं। पाकिस्तानी मीडिया और विश्लेषकों ने इस पर हंगामा खड़ा कर दिया। रणनीतिक विशेषज्ञ कमर चीमा ने अपने YouTube चैनल पर कहा, भारत और ओमान ने इस कॉन्फ्रेंस को बड़ा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। मतलब साफ है, यह पाकिस्तान की कूटनीतिक हार है। पत्रकार आरजू काजमी ने भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान को दूर रखा क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान पहले आतंकवाद और चरमपंथ को रोके। मतलब पाकिस्तान को अब यह एहसास हो रहा है कि उसकी कूटनीतिक साख कितनी गिर चुकी है। एक और बड़ा सवाल उठा, क्या मुस्लिम देश भी अब पाकिस्तान से दूर हो रहे हैं? ओमान में पाकिस्तान नहीं था, फ्रांस में हुई AI समिट में पाकिस्तान नहीं था, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी पाकिस्तान नहीं है। यह सब बताता है कि भारत की कूटनीति पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब हो रही है। कमर चीमा ने कहा कि ओमान का पाकिस्तान के लिए ना बोलना बहुत बड़ा झटका है। अब सोचिए, जो ओमान कभी पाकिस्तान के करीब था, वही अब भारत के साथ खड़ा दिख रहा है। एस जयशंकर ने अपने भाषण में बिना नाम लिए चीन की कर्ज नीति और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी तंज कसा। भारत के लिए हिंद महासागर बेहद अहम है, चाहे वो ईरान का चाबहार बंदरगाह हो, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर हो या फिर मालदीव, श्रीलंका, ओमान जैसे देशों से मजबूत रिश्ते हों। मतलब साफ है, भारत एक मजबूत हिंद महासागर नीति बना रहा है, जिसमें पाकिस्तान की कोई जगह नहीं बची है। तो ओमान की इस कॉन्फ्रेंस से साफ हो गया कि पाकिस्तान अब हिंद महासागर की रणनीतिक चर्चाओं में भी अलग थलग हो चुका है। भारत ने अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को किनारे कर दिया और दुनिया भी अब पाकिस्तान को नजरअंदाज करने लगी है। आपका क्या कहना है? क्या पाकिस्तान अपनी गिरती हुई साख सुधार सकता है या अब यह ट्रेंड चलता रहेगा? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।